दरभंगा ब्लास्ट की जांच में हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिहार और तेलंगाना के साथ कई और राज्यों की जो एटीएस मामलों की जो जांच है उसमें लगातार तेजी आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में धमाके के तार अब सीमा पार से जुड़ते दिख रहे हैं। देखिए धमाके का आईएसआई कनेक्शन क्या कहता है। तो एफएसएल ने दरभंगा ब्लास्ट मामले में अपनी जांच रिपोर्ट एटीएस को सौंप दी है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि धमाके के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जो दायरा है वो बिहार और तेलंगाना के बाद झारखंड के और यूपी से बढ़कर अन्य राज्यों तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है और माना यह जा रहा है कि मामले में बहुत जल्द ही एनआईए को इसे सौंप भी दिया जा सकता है। सरहद पार रची गई साजिश, धमाके के पीछे आईएसआई का हाथ। कई राज्यों से जुड़ रहे हैं तार। एनआईए को जांच सौंपने की तैयारी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की नींद उड़ा दी है। नए खुलासे ब्लास्ट के तार आतंकियों से जोड़ने का इशारा कर रहे हैं। धमाके का मुख्य संदिग्ध अब तक पकड़ से बाहर है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं ताकि धमाके का कोई भी सुराग छूटने न पाए और आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस मामले की जांच कर रही एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की टीम लगातार मामले की छानबीन कर रही है। 6 दिन तक धमाके की जांच करने के बाद एफएसएल की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट एटीएस को सौंप दी है। माना जा रहा है कि एफएसएल की जांच में कुछ बेहद अहम सुराग मिले हैं। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके के लिए उच्च तीव्रता वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन केमिकल की शीशी कपड़े के बंडल के अंदर रखी होने के कारण धमाका बड़ा नहीं हुआ। हालांकि इस जांच में अब तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि धमाके के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। जांच का दायरा बिहार और तेलंगाना के बाद झारखंड और यूपी से बढ़कर अन्य राज्यों तक भी पहुंच गया है। ऐसे में घटना के पर्दाफाश के लिए इन राज्यों की एटीएस एक साथ काम कर रही है। अब तक की जो जानकारी है, जो यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने जो अनुसंधान किया है, जिन 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया है, उनके तरफ से कई चौंकाने वाली जानकारी जो है वो एटीएस की टीम को दी गई है, जिसके आधार पर इस पूरे मामले का अनुसंधान आगे जारी है। और यह भी बात सामने आया कि इस पूरे मामले में जो है वो आईएसआई का जो है वो हाथ है और आईएसआई जो है वो बिहार में एक बड़ा धमाका करना चाहता था। नापाक मंसूबा जो है वो पाल रखा था, अपने स्लीपर सेल्स को वो तैयार कर रखा था और उन्हीं स्लीपर सेल्स के जरिए जो है वो ट्रेन में ब्लास्ट करना मंसूबा जो था उनका, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। धमाके के तार सरहद पार से भी जुड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। अब तक की जांच में जो अहम सुराग मिले हैं, उसके आधार पर तेलंगाना और यूपी के साथ अन्य राज्यों की एटीएस बिहार एटीएस के साथ सहयोग कर रही है। लगातार कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब तक के खुलासे को देखते हुए इस धमाके की जांच को एनआईए को सौंपने की तैयारी है। बहुत संवेदनशील इलाका है। इन मामलों में बहुत सारे धार्मिक स्थलों के तार जुड़े हुए पूर्व में मिले हैं। तो एटीएस अभी जांच कर रही है। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए
को जांच मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा, पूरे देश स्तर पर वो एक स्पेशलिस्ट संस्था है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से ये ब्लास्ट, महानगरों में आतंकवादी घटनाएं ये एक तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का प्रभाव है। लेकिन जिस तरह यहाँ ब्लास्ट हुआ है यह गंभीर मामला लगता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जिस ढंग से रोज नए खुलासे हो रहे हैं उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इसे देखते हुए जांच एजेंसियां जो है वो सतर्क है और लगातार जो है वो जांच कर रही है। बिहार एटीएस के साथ साथ आपको बता दूं कि यूपी एटीएस की जो टीम है वो पटना पहुंची है और हम अभी पटना में स्थित जो बिहार एटीएस का जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, उसके ठीक सामने खड़े हैं और यहीं पे अभी से थोड़ी देर के बाद यूपी एटीएस की टीम जो है वो बिहार एटीएस टीम के साथ बैठक करेगी और माना जा रहा है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक के जो अनुसंधान हुए हैं उस सारे साक्ष्यों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी। माना यह जा रहा है कि ये सारे मामले जिस ढंग से दरभंगा में जो ब्लास्ट मामले हुए हैं और लगातार 2-3 मामले जो आए हैं उसे लेकर के इसके तार जो है वो दरभंगा के साथ साथ देश के बड़े शहरों और देश के बाहर भी जुड़ रहे हैं। इसे देखते हुए इसे एनआईए को केस सौंपने की कवायद चल रही है और इसमें माना जा रहा है कि आज बैठक में यह तय होगा कि जब ये एनआईए को केस सौंपा जाएगा तो उसके लेकर के जो अहम साक्ष्य और जानकारियां हैं वो उसकी एक मजबूत फाइल बनाई जाए। इसे लेकर के तेलंगाना के जो एटीएस चीफ है उनकी भी आज बिहार एटीएस के आला अधिकारियों से बात होगी और जो अहम जानकारियां हैं उसे एक दूसरे को साझा किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अनुसंधान से जुड़ी हुई हर जानकारी जो है वो एमएचए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के तहत आज यूपी एटीएस की टीम पटना पहुंची। यूपी एटीएस की टीम ने बिहार एटीएस के साथ कई जानकारियां साझा की हैं ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके और आतंकियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जिस तरह इस मामले में हर दिन खुलासे हो रहे हैं और ब्लास्ट के तार कई शहरों से जुड़ रहे हैं, उसे देखते हुए पूरे मामले को एनआईए को सौंपने की तैयारी है। इसे लेकर यूपी, बिहार और तेलंगाना एटीएस की टीम आपस में एक दूसरे से जानकारियां साझा कर रही हैं ताकि जांच के हर पहलू पर मजबूत फाइल बनाई जा सके। जांच से जुड़ी हर जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को जांच का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। दरभंगा से अमित कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरभंगा ब्लास्ट की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी और मामले में सिकंदराबाद से 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। दरभंगा और सिकंदराबाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है, लेकिन धमाके के समय दरभंगा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में नजर आया टोपी वाला संदिग्ध अब तक जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर है। मुख्य संदिग्ध मोहम्मद सुफियान भी अब तक फरार बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां दरभंगा ब्लास्ट मामले की जांच में लगातार जुटी हुई हैं। सिकंदराबाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच में नजर आए संदिग्धों पर जांच एजेंसियों की निगाह टिकी हुई है। लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर नजर आए संदिग्धों में से 4 को शिकंजे में लिया है। सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर जिन संदिग्धों को कार से उतरते हुए देखा गया था, कड़ी जांच और छापेमारी के बाद उनमें से एक को तेलंगाना एटीएस ने धर दबोचा। पूछताछ में उसने 3 और संदिग्धों का खुलासा किया। कड़ी जांच और छापेमारी के बाद उनमें से एक को तेलंगाना एटीएस ने धर दबोचा। पूछताछ में उसने 3 और आरोपियों का खुलासा किया। तेलंगाना एटीएस ने बाकी 3 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। घटना के पर्दाफाश के लिए कई राज्यों की एटीएस एक साथ काम कर रही हैं। सिकंदराबाद स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कार और बाइक सवार कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। इन दोनों गाड़ियों पर सवार 6 लोग नजर आए। फुटेज में 4 लोग कार से पार्सल को ले जाते दिख रहे हैं। यह पार्सल वैसा ही है जो दरभंगा भेजा गया था।
दरभंगा में पार्सल क्लर्क से पूछताछ के बाद बिहार रेल पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि पिछले 1 साल में इस नाम से क्या पहले भी कोई पार्सल आया था, अगर आया था तो कहां से। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। जब रेल पुलिस ने दरभंगा स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के तुरंत बाद ये व्यक्ति घटना वाली जगह पर पहुंचा। संदिग्ध शख्स सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी पहने हुए है और उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है। संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं है, हालांकि सिर पर टोपी और दाढ़ी जरूर नजर आ रही है। वो शख्स थोड़ी दूर से सभी चीजों को देखता है और फिर घटनास्थल के बगल में बने फुटओवर ब्रिज की सीढ़ी पर चढ़कर पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाए रखता है। इस दौरान वो लगातार मोबाइल से किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि संदिग्ध शख्स फोन पर किससे बात कर रहा है। तकनीकी सेल ने दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के समय एक्टिव नंबरों की जांच की है। जांच में काफी मशक्कत के बाद एक नंबर संदिग्ध पाया गया है। घटना के समय इस नंबर से दूसरे राज्यों के लोगों से लगातार बात होती रही है। स्थानीय पुलिस इस मामले में कुछ कहने से परहेज कर रही है। इस पार्सल को बुक कराने और रिसीव करने वाले शख्स का नाम एक ही यानी मोहम्मद सुफियान दर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि पार्सल पर जो मोबाइल नंबर दर्ज है वो भी फेक निकला है। दरभंगा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरभंगा धमाके के बाद पार्सल स्क्रीनिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे विस्फोटक लिक्विड से भरी शीशी सिकंदराबाद से दरभंगा स्टेशन पहुंच गई। पार्सल बुकिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना के बाद रेलवे पुलिस अलर्ट है। दरभंगा का पार्सल डिपार्टमेंट सभी मानकों के पालन का दावा कर रहा है और हर पार्सल की जांच की जा रही है। आपको दिखाते हैं कितना अलर्ट है दरभंगा स्टेशन का पार्सल ऑफिस और मुजफ्फरपुर के पार्सल ऑफिस में कैसे अभी भी उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे पुलिस की नींद उड़ी हुई है। पार्सल की स्क्रीनिंग की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे पार्सल के साथ धमाके का सामान सिकंदराबाद से दरभंगा स्टेशन तक पहुंचा। क्या पार्सल बुकिंग के समय जांच की कोई व्यवस्था नहीं है? हालांकि ब्लास्ट के बाद से रेलवे पुलिस सक्रिय हो गई है और दावा कर रही है कि सुरक्षा चाक चौबंद है। जिस तरह से ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है यहाँ आई है, इसी तरीके से सिकंदराबाद से ट्रेन चल के यहाँ आई थी और उसके बाद इनसे गांठ जो है उतारा गया था। और ये जो है पार्सल के विभाग से है, रेलवे के है। तो देखिए हर चीज़ का ये उसके बाद जो है यहाँ पे मेंटेन होने लगा है। ट्रेन कौन सी कितने बजे आ रही है, सारी बोगिस जो है उसके नंबर यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो धमाके के बाद जो कह सकते हैं कि दरभंगा रेल पुलिस जो है वो बेहद सक्रिय हो गई है। तमाम दावों के बावजूद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पार्सल के भीतर क्या सामान है, उसमें कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं। इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। स्क्रीनिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो दरभंगा स्टेशन तक धमाके का सामान कैसे पहुंचता? इसलिए हमने दरभंगा स्टेशन के पार्सल बुकिंग ऑफिस का रियलिटी टेस्ट कर सच्चाई जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा स्टेशन के ये पार्सल घर है और यहाँ देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं जो जिनके ऊपर जिम्मा है पार्सल बुक करने की, वो अपने टेबल पे नहीं है। जैसे ही जो है न्यूज़ 18 उनसे ये जानना चाहा कि यहाँ पे जो पार्सल बुक होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, किन किन बातों का आप पालन करते हैं। ऐसे इंतजामों के बाद सुरक्षा में चूक होनी तय है। हालांकि धमाके के बाद दरभंगा स्टेशन के अधिकारी और रेलवे पुलिस की टीम चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम का दावा तो कर रहे हैं,
लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि पार्सल बुक करने के समय और उसे डिस्पैच करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। क्या पार्सल बुकिंग के समय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है और बुकिंग के समय बुक करने वाले के डिटेल लिए जाते हैं या नहीं। रेलवे द्वारा पार्सल भेजने की पूरी व्यवस्था क्या है, पार्सल बैग की जांच पड़ताल कैसे होती है, इसे जानने के लिए हमने दरभंगा पार्सल रूम का जायजा लिया। आईडी प्रूफ लेना, उस पर दस्तखत करा के मोबाइल नंबर एंट्री कराना, बस ये। पार्सल जो होता है कंसाइनमेंट, उस पर भी आप मोबाइल नंबर वगैरह अंकित करते हैं, लिखते हैं आप लोग? वो पार्टी द्वारा प्राइवेट मार्का दिया जाता है, पार्टी द्वारा दिया जाता है। नाम, मोबाइल नंबर, पता। नहीं, पार्सल जो कंसाइनमेंट जो बुक होता है उस पर वो नंबर, वो सारी डिटेल्स होते हैं या कोडिंग होता है? हम रेलवे कोडिंग देते हैं, पार्टी अपने द्वारा प्राइवेट मोबाइल नंबर, नाम, भेजने वाला का नाम, पाने वाला का नाम वो देता है। वो देता है। तो आपने अभी जो पार्सल बुक किया है उसमें थोड़ा डिटेल, हाँ ये आपने छोड़ा है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर वगैरह दिया है। तो देखिए ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ से इन्होंने छोड़ा है। और ये कंसाइनमेंट कहाँ से आया था? बॉम्बे से। ये बॉम्बे से कंसाइनमेंट आया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है सारे डिटेल लिखे हुए हैं, बुकिंग करने वाला का नाम, जिनके नाम से ये पार्सल आया है वो अंकित है। उसके अलावा जो रिसीव करने आया था उसका आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे है, उनका मोबाइल नंबर है। तो सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे पार्सल के जो अधिकारी हैं, क्लर्क जो है वो रख रहे हैं। पार्सल बुक करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक पार्सल में क्या भेजा जा रहा है उसे खोलकर चेक करने की इजाजत नहीं है। हालांकि धमाके के बाद से कोशिश की जा रही है कि पार्सल की बुकिंग के लिए सभी तय मानकों का पालन किया जाए। सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए कुछ मानक बदले भी गए हैं। ये भी इंतजाम किए गए हैं कि बुकिंग करने वाले के साथ साथ रिसीव करने वाले की भी जानकारी स्पष्ट हो। बुकिंग कर्मचारियों के मुताबिक हर पार्सल पर रिसीव करने वाले का मोबाइल नंबर और पता लिखा होना जरूरी है। अब तक जो बातें सामने आ रही थी, थोड़ी लापरवाही की भी बातें, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी दरभंगा स्टेशन पे, लेकिन इस धमाके ने इन अधिकारियों को नींद से जगा दिया और अब हर एक चीज़ का अनुपालन किया जाता है। हम दिखा भी रहे हैं, ये देखिए 21/6/21 को जो है यहाँ पार्सल बुक हुआ था दरभंगा के से, जो है ये कोडिंग है रेलवे का P1LDH, ये लुधियाना जाना है। और इसमें मोबाइल नंबर भी जो है वो अंकित किया हुआ है 9815482119। तो ये तमाम जो चीज़ें जो हैं, जो एहतियाती जो है कदम उठाए जाने होते हैं रेलवे की तरफ से, उसका अनुपालन यहाँ पे पार्सल के अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की घटना के बावजूद मुजफ्फरपुर रेलवे का पार्सल डिपार्टमेंट सीख नहीं ले रहा है। कोई भी पार्सल बुक करते समय संबंधित व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाना जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड या पहचान पत्र को शामिल करना होता है। नियम है कि पहचान पत्र का जो नंबर है वो पार्सल की बिल्टी या साथ साथ सामान के ऊपर भी लिखा होना चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर पार्सल कार्यालय पर जब हमने रियलिटी चेक किया तो एक बार फिर वही लापरवाही सामने आई। दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट के बाद पार्सल विभाग ने कई सारे नियम बदले, जिसमें ये कहा गया कि जो पहचान पत्र लिया जाता है उस पहचान पत्र का नंबर डॉक्यूमेंट्स के अलावे जो कंसाइनमेंट है उस पर भी डाला जाएगा। तो आप मुजफ्फरपुर में देखिए कितने सारे कंसाइनमेंट्स यहाँ आए हैं, ये स्टेशन पर हैं। और एक झलक हम देखें कि अलग अलग जगहों से ये कंसाइनमेंट्स यहाँ आए हैं और इसी में हम एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इसका पालन होता है कि नहीं। तो एक बाइक की ओर हम ज़रा दिखाएंगे, ये बाइक है और ज़रा कैमरामैन इसको जूम करेंगे कि आप ज़रा बाइक को आप देखिए कि ये लखनऊ से गाड़ी आई है। ये इमरान आलम सद्दाम हुसैन TVS अपाची, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और ये डेट है, लेकिन इसमें कहीं भी इनके पहचान पत्र नंबर का जिक्र नहीं है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर बाहर से जो पार्सल आए थे उनकी पैकिंग पर कहीं भी भेजने वाले या पाने वाले के पहचान पत्र के नंबर का जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, जो पार्सल बुक किए जा रहे हैं उन पर भी कहीं भेजने वाले या पाने वाले के पहचान पत्र का विवरण नहीं मिला। अगर ऐसी ही लापरवाही जारी रही तो आतंकी आने वाले दिनों में पार्सल के साथ और धमाकों की साजिश रच सकते हैं। दरभंगा से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।